हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मैं हूं मुबशर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है सबक पाकर ब्रिटेन को याद आई इंडिया की। ब्रिटेन को हुआ गलती का एहसास। मतलब सबक जब मिलता है ना तो वो कहते हैं किसी चीज को ठुकराना नहीं चाहिए कि बाद में आप उसी की जाके कदमों में गिर जाओ। वही हुआ कि ब्रिटेन अब भारत के कदम में आके गिर गया भारतीय लोगों के। और किस सबक क्योंकि उसको दुनिया से मिल गया, किस मामले में मिला, पूरी कहानी हम जानेंगे इसके अंदर। बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, कहा जाता है कि आप सच को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। और आज ब्रिटेन समेत अमेरिका और सभी यूरोपियन देशों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इन सभी देशों को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इन्हें यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की सख्त जरूरत है। और अगर वक्त रहते बदलाव नहीं किए गए तो यह संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि भारत पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की डिमांड कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में तो हमने अपनी डिमांड को काफी तेजी गति दी है। लेकिन क्योंकि भारत को ब्रिटेन और फ्रांस समेत अमेरिका जैसे देशों की तरफ से सिर्फ बोलने भर का समर्थन मिला, इसीलिए हम कोई भी असली बदलाव नहीं ला सके। लेकिन अब धीरे धीरे जिन लोगों द्वारा भारत पर अपना विश्वास जताया जा रहा है और भारत के समर्थन में बयान दिए जा रहे हैं, उनके बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास करके पश्चिमी देशों के लोगों पर काफी बड़ा असर डालेंगे। वहीं पर जिस तरह से यूक्रेन युद्ध की आग अब धीरे धीरे पश्चिमी देशों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बिल्कुल वैसे ही सभी यूरोपियन देश अपनी पॉलिसी तेजी से बदलते हुए भारत को अपने पक्ष में करने के लिए नए बयान देने शुरू कर चुके हैं। क्योंकि इन्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर कोई देश रूस के साथ बातचीत कर सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है, वरना बाकी सारे यूरोपियन देशों ने तो रूस के साथ अपनी बातचीत लगभग पूरी तरह से बंद कर दी है। और अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के साथ कोई भी बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम भारत को देखें तो भारत ने रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित कर लिया है, जिसकी वजह से हमें ना तो ऊर्जा संकट में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई भी प्रतिबंध झेलने पड़े। और इन सभी घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक क्षमता को सबके सामने प्रमाणित कर दिया, जिसके तहत अब भारत से प्रभावित होकर ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, एक मीडिया नेटवर्क पर बातचीत करते हुए लिज ट्रस ने ये बात खुलकर कह दी है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को पूर्ण समर्थन देती है। और फिलहाल जो स्ट्रक्चर संयुक्त राष्ट्र में बना हुआ है वह किसी भी काम का नहीं है। यानी कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री अब ये बात खुलकर कह रही है कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्ट्रक्चर किसी भी काम का नहीं है और ऐसे स्ट्रक्चर से हम ना तो मौजूदा परेशानियों को हल कर सकेंगे और न ही भविष्य में आने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। लिज ट्रस ने भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव पर यह बात खुलकर कह दी है कि उन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे भारत के अंदर इंडस्ट्री तेजी से फल फूल रही है और दुनिया भर के देश चीन को छोड़कर भारत में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने की वजह से अब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बड़ी भूमिका निभानी ही होगी, क्योंकि सिर्फ तभी हम वैश्विक चुनौतियों का सामना मिलकर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर लिज ट्रस द्वारा दिए गए बयानों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि वह भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत को देखकर प्रभावित हो चुकी है। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता है कि अगर वह भारत के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी करेंगी तो वह दोबारा कभी भी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि ब्रिटेन में मौजूद इंडिया डियास्पोरा काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उनके खिलाफ बयान देकर कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन की सरकार नहीं चला सकता। जिससे ये बात साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से यूएनएससी में बदलाव के लिए और भी कई बड़े बयान दिए जाएंगे, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि भारत और रूस का जॉइंट वेंचर यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइल की सेल के लिए मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पर
देख रहा है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने ये बात खुलकर बताई है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास फिलहाल 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर का ऑर्डर बुक मौजूद है, जो साल 2025 तक के लिए है। यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास काफी सारे ऑर्डर मौजूद है और भारतीय सेना समेत वायुसेना और नौसेना को भी जिस तरह से ब्रह्मोस एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करता है, उसे ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा सकती है कि आज ब्रह्मोस मिसाइल का इकोसिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। साथ ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का मार्केट वर्ती होना भी प्रमाणित हो चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक के बाद एक कई सारे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के रक्षा निर्यात को एक काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो खत्म। मतलब भाई यूके लगता है अपनी औकात पे आ गया और देखो बहुत ज्यादा फड़ियां मार रहा था, बहुत पार फड़फड़ा रहा था कि हम ये हैं वो हैं, तो तीसमर खान है, लेकिन फाइनली दे रहा है, दुरुस्त है, भारत के लिए बोल दिया कि फाइनली अब उनको बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो महत्व कोई नहीं रहेगा। असल में ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती ना, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जो साबका था इमरान खान और एक ये जब इंग्लैंड की जो थी, तो यार इनको जब ये चले जाते हैं तो फिर इनको जैसे गवर्नमेंट में होते हैं तब इंडिया की तारीफ नहीं करते, तब इंडिया के खिलाफ तुम लोग जहर गलते हो, और जैसे तुम लोग ऑपोजिशन में चले जाते हो इस तरह छोड़ के फिर तुम इंडिया की तारीफ करते हो। तुम्हें पता है कि इंडिया के बगैर तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान को भी नसीहत मिली है ना, अब इंडिया की हर जगह पे तारीफ करता है, लेकिन यार मुझे ये बात गलत लगती है। देखो स्टांस लेना तो खुलेआम, जब खुद बने लोग खुद बने और कहो हम इसके साथ हैं भाई, हम साथ देते हैं, जब तुम्हारी बारी आती है मुंह को ऐसे सील देते और दूसरी बात मुझे जो अच्छी लगी कि भाई दे रहा है, दुरुस्त है, उसको पता लगा इंडिया के बगैर इंडिया को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत पावर है इंडिया के, पूरी दुनिया में पावर है यार, तो मैं नहीं, अब इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता इस चीज से। और यार देखो ये पहले दिन से इंडिया बोल रहा है, पहले दिन से यही बात इंडिया कर रहा है कि यार यूएनएससी में जो है ना, अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो इसके कोई जो है ना काम नहीं रहेगा, इसको चेंज क्योंकि इसका। और तुमने ये यूक्रेन की जंग में देख लिया कितनी दफा उन्होंने किया है, वोटिंग भी हो जाती है, उसको कोई असर। भारत जैसा एक परमानेंट देश भाई यूएनएससी को इस टाइम चाहिए, जो जिसका संतुलन न्यूट्रल हो, दुनिया के न्यूट्रल, जो मतलब देखो अब ये जो परमानेंट मेंबर है 5, इनकी न किसी के आपस में नहीं लाग रही, किसी की दूसरे के साथ नहीं लाग रही, किसी के चौथे के साथ नहीं लाग रही, किसी का ये मसला इस कंट्री के साथ है, किसी का इसके। भारत वाइड कंट्री है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। भारत एक न्यूट्रल एक कंट्री और परफेक्ट कंट्री स्पॉट ये रख सकता है, क्योंकि भारत की किसी का दुश्मन ही नहीं है, कोई बीच में है कहीं नहीं। और मेरी नजर में यार चेंजिंग ये, और यह वक्त करीब है, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ये वक्त करीब है। 2 साल 3 साल 5 साल ज्यादा 5 साल, या अब आप देख लेना यूएनएससी में चेंजिंग भी होंगी और इंडिया को परमानेंट सीट भी मिलेगी, और चाइना खुद कहेगा कि भाई दो तुम देख ले, आने वाले वक्त में तुम्हें पता चलेगा। चाइना को ऐसा ऐसा भारत औकात पे लाता जा रहा है और पता लग रहा है कि किस तरह चाइना देगा कि नहीं, ये आप सबको पता लग ब्रह्मोस के $5 बिलियन के ऑर्डर जो है आए हुए, मतलब इस बात से आइडिया लगा लो कि ब्रह्मोस के लेवल पर जाके जो है ना छा चुका है पूरी दुनिया में, और स्पेशली मिडिल ईस्ट वाले तो पागल हुए लेने के लिए। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।